ले भैया। ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। प्रीपेड था। नहीं मैम, कैश ऑन डिलीवरी है। 116 रुपए देने हैं आपको। 116 लाती हूँ। मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे कहाँ देखा है आपने? आप राहुल शर्मा हो ना, अनिल सर के बेटे? अरे आप कैसे जानती है मुझे और मेरे पापा को? अरे मैं आपको कैसे नहीं जानूंगी, अनिल सर मेरे सर हैं, मैं उन्हीं की कंपनी में काम करती हूँ, उन्हीं के अंडर काम करती हूँ, तो मैं तो आपको जानती ही हूँ ना। और मैंने कितनी बार तो सर के ऑफिस में आपको देखा है। अरे जिंदगी समझ जाएगी अगर अपने बाप का जमा जमा बिजनेस संभालेगा तो। अरे तू ही तो इस कंपनी का असली वारिस है ना, तेरे अलावा कौन है? इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझ, काम काज को सीख। कंपनी कैसे चलानी है ये तुझे अब सीखना है। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है? अरे एक्टिंग वैक्टिंग में रखा गया है, बेकार का काम। अरे ऐसे लड़कों की कमी नहीं है दुनिया में जिनके बाप ने कोई बिजनेस नहीं जमा के रखा और बेचारे सोचते हैं कि काश उनका बाप भी उनके लिए बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर छोड़ के जाए। अब तेरे लिए सब कुछ यहाँ पर है तो तू उसे ठुकरा रहा है? अरे बेवकूफ है क्या? अरे पापा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है यार इन सब चीजों में, ये सब आप संभालो। मेरे को बस एक्टिंग करने का शौक है और मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ। अच्छा, जिस बाप के बिजनेस की वजह से तू ऐश कर रहा है उस काम में तेरा जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, तुझे जिस काम में इंटरेस्ट है ना तू वही कर और उसमें कामयाब होकर दिखा। और ये एक बात याद रखना, आज के बाद में तुझे एक फूटी कॉलिंग दूंगा। चल जा, जब कामयाब हो तब शक्ल दिखाना। निकल यहाँ से। माफ करना पापा, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं वही करूंगा जो मेरा मन है। अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जाना। ठीक है, मैं आज के बाद आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं कामयाब होकर नहीं आता। कैसी बदतमीज है आज की जनरेशन। लेकिन सर तो इतने अमीर आदमी है, उनकी कंपनी भी इतनी अच्छी चल रही है, फिर आप ये डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहे हो? मैं अभी सर को बताती हूँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप? उनको कुछ नहीं बताइए, उनको कुछ नहीं पता इस बारे में। तो सर आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? आपको क्या मतलब पड़ा है ये मामूली सा काम करने का? आपके पास तो अच्छा खासा घर है, अच्छी खासी गाड़ियां हैं, आप इस शहर के इतने बड़े आदमी के बेटे हो। अगर आप कुछ काम ना भी करो ना तब भी आराम से बैठ करके खाना खा सकते हो। तो सर ये सब काम करके, वो भी इतनी धूप में, इतनी गर्मी हो रही है, मैं समझी नहीं सर। वो क्या है ना, इसके पीछे कुछ रीज़न है कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उनके साथ बिजनेस में उनका हाथ बटाऊं, लेकिन मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। मेरे को एक्टिंग में इंटरेस्ट है और मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मैं उनको कैसे समझाऊँ ये समझ नहीं आता। मैं उनको कई बार ही समझा चुका हूँ कि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मेरे को एक्टिंग करने दो, लेकिन वो नहीं मानते। अब मैंने उनके सामने इतनी बार जिद करी तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। बोले कि अगर तुझे ये सब करना है तो मेरे घर से निकल जा और जो भी अपना खर्चा उठाए तो खुद ही उठाइयो, मेरा से कोई लेना देना नहीं है। जब तू कामयाब होगा तब यहाँ पे मुंह दिखाइयो। हाँ, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। अब बस फ्री टाइम में मैं ये डिलीवरी का काम करता रहता हूँ, जिससे मेरा थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है और मैं एक्टिंग क्लासेस की फीस भी भर देता हूँ। अच्छा सर, आप तो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, और वो भी तब जब आपके पास इतना सब कुछ है। सर आज के टाइम में आप जैसे लोग तो बहुत कम होते हैं जो अपने पैशन को इस तरीके से फॉलो करते हैं, क्योंकि आज के लोगों में काम करने का जज्बा रहा कहाँ है। वो तो बस बैठ के खाना खाना चाहते हैं, और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप इतना काम कर रहे हो। आपको तो सर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो जो चाहो वो आपको 1 मिनट में मिल जाएगा, फिर भी आप ये काम कर रहे हो। सर सच कहूँ तो अनिल जी की इस शहर में बहुत ज्यादा इज्जत है, और अगर उनको पता चलेगा कि आप इस हालत में काम कर रहे हो तो सर उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक बार अगर आप अपने पापा से बात कर लेते तो ज्यादा बेटर रहता। क्या पता वो आपका साथ देते आपके पैशन को फॉलो करने के लिए। अरे मैंने एक बार नहीं, उन्हें 100 बार समझा के देख लिया, बट वो नहीं माने। हम मैं क्या करूँ, मुझे भी तो अपना पैशन फॉलो करना ही है। मेरा बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पता नहीं पापा क्यों एक ही बात की जिद करते रहते हैं हमेशा। पता नहीं वो कौन से पेरेंट्स होते होंगे और उनके बच्चे कितने किस्मत वाले होते होंगे जो माँ बाप अपने बच्चों का पैशन फॉलो करने के लिए उनको हाँ बोल देते होंगे। पता नहीं, मेरे पास तो सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सर मैं तो भगवान से यही प्रे करूंगी कि जो आप चाहते हो वो पूरा हो जाए। बाकी अगर आप मेरी बात माने, मेरा सजेशन माने, तो एक बार अपने पापा से फिर से बात करके देख लो, क्या पता इस बार आपके पापा मान जाए। और बाकी सर आपकी मर्जी है, क्योंकि सर मैं तो आपके सामने रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, मेरी तो हैसियत ही नहीं है आपके सामने बोलने की, तो इसीलिए सर बाकी जैसी आपकी मर्जी। आपके पैसे कितने हुए सर? मेरे पापा बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेंगे। हाँ वैसे मेरे 116 रुपए हो गए।
ठीक है सर, मेरे को स्कैनर दिखा दीजिए, मैं पे कर देती हूँ। एक सेकेंड, ये लीजिए। ठीक है सर, हो गया। ठीक है, मैं चलता हूँ मैं।